ये आप ये लिखते हैं कि मैं आई एम ए लाइन और फिर वो कहता है कि मेरा जो स्टार्टिंग आई मीन बाकी जो डिस्प्ले करना है वो ये कर देगा कि मेरा स्टार्ट ये है और मैं इसमें से हो गया। हाँ ठीक है। एक्चुअली बाद में हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, वो ये कि हम एक लाइन की इसमें एडिशन करेंगे और वो ये होगा कि हम C++ की लाइब्रेरी यूज करेंगे, इसका नाम है graphics.h और एक्चुअली ये बाद में सेगमेंट ड्रॉ करनी है या रे ड्रॉ करनी है या लाइन ड्रॉ करनी है या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जो भी है उसके लिए सिर्फ उसको हम एक फंक्शन कॉल करेंगे इनइट ड्रॉ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी वो 2 मिनट। ठीक है सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी सर, रे के प्रिंट को जब हम रीडिफाइन करेंगे रे वाले को, तो 1D शेप के अंदर जो प्रिंट में हमने लिखा होगा वो खुद ही उसमें तब भी आएगा जब रीडिफाइन करेंगे। लेकिन अगर हम उसे रीडिफाइन करेंगे और इसमें अगर मैं उस वाले को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कॉल करूँगा? शेप क्लास का नाम लिख के कॉलन। ठीक है, आगे 2D शेप में क्या चीज है? इनहेरिट होना है। किसने इनहेरिट होना है? मैं यहाँ पे मैं जितनी भी ब्रांचेस है मैं सारे बना। सर्कल, ट्रायंगल, एक है सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। सर्कल जी बताएं। ट्रायंगल जी, आगे बताएं। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होंगी? क्वाड्रिलेटरल से हमें पता है कि मजबूत बनती है। ठीक है, जो कि क्या है? एक है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल, एक है पैरेललोग्राम। ठीक है, बाद में अगर चाहो तो ट्रायंगल से भी मजीद निकलती है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन या व्हाटएवर, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट्स अ वेरी आई मीन आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात, 2D शेप में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मैं कहूँ एरिया। इसको हम डबल कर देते हैं, डबल, और पहले आप लिखते हैं एरिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल। और कुछ चीज जो कि सब में पैरामीटर, हाँ वो भी इसी का पैरामीटर ही होता है। सर, इस डायग्राम में फंक्शन की रिटर्न टाइप भी लिखते हैं और ये क्या हुआ? एक इसको मैं डबल कर, why I'm saying it double? because हमें पता है कि वो कुछ इसमें पाई की वैल्यू होगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जी, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी होती है। हाँ, फंक्शन की रिटर्न टाइप उसकी रिटर्न टाइप एक्चुअली लिखनी होती है शुरू में या आगे कॉलन, वही यानी कॉलन डाल के आगे लिखो, फिर वर्ड होगी। पैरामीटर लिस्ट भी यहाँ लिखनी होती है। जब आप पूरी प्रॉपर क्लास डायग्राम बनाएंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विजुअल, जो मैंने आपको बताया था ना विजुअल के अंदर कैसे करते हैं, रैशनल रोज के अंदर कैसे करते हैं, वो मैं पूरा इंस्टॉलेशन करवा दूंगा और फिर हम देख रहे हैं कैसे प्रॉपर डायग्राम करते हैं। ठीक है, फिर हम एक रफ स्केच बनाना चाह रहे हैं जी, फाइन। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे कि आपने बताना है। ठीक है, कंसेप्चुअली चीज़ों को डिवाइड करना आपको आना चाहिए, और अगर ये डिवाइड करना आप सीख जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। हाँ एरोस, हाँ ये पहली दफ़ा आपने बताया तो आपको फील होगी। ठीक है, जब पहली दफ़ा आपने प्रोग्राम लिखा था तब भी आपको फील हुई होगी। बिल्कुल वही बात है, ऊप एक बिल्कुल नई ज़बान है आप। ठीक है, तो इसीलिए आपके काफ़ी गलतियाँ होंगी, आप मसले भी करेंगे। दैट्स फाइन, दैट्स अ प्रॉपर नेचुरल वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, शाबाश। अगर गलतियाँ ना होती तो मुझे घबराहट। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ये इसका मतलब होता है कि मैंने आपको बहुत सिंपल चीज़ बताई जी। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो कि नहीं आती? अजी सर्कल में क्या हो? सर्कल में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एक है रेडियस और ये डबल होगा सेंटर पॉइंट, और एक है सेंटर। सेंटर जो है उसकी टाइप क्या होगा?
ठीक हो गया? सर 360 पॉइंट्स की रेटिंग नहीं होगी इसमें? नहीं, घटा के तो 360 तो हम कहते हैं, वो हो जाता है वो 15.5 कहते तो सर्कमफरेंस पे कितने पॉइंट्स होते हैं? एक सर्कल के सर्कमफरेंस पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इसका रिलेशन होगा ना पॉइंट क्या पता है? मैनी टू वन का। हाँ? पॉइंट के साथ इसका रिलेशन होगा ना मैनी टू वन का। 1 to 1 मैनी 1 to 1 पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर अगर तुम देखो सर्कल की बात तो ऐसे मैनी टू वन। जी नहीं तो वो फिर मैनी टू इंफिनिटी होगी। नहीं बात एक मिनट अगर वो तुम्हारी बात ठीक है कि सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यू आर राइट, बट द थिंग इज सर्कल इज डिफाइंड बाय ओनली वन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड सेंटर एंड द रेडियस। ठीक है, तुम जो बात कर रहे हो वो तो बहुत हम साइड से ये वो पॉइंट नहीं लेते। सर्कल किस चीज से यूनिक, फिर तो लाइन में भी ये होना चाहिए, जो लाइन है उसमें भी तुम कह सकते हो कि इंफिनिट पॉइंट से बनेगी, लेकिन लाइन के लिए 2 पॉइंट काफी होती है बस। ठीक है, बात अगर यहाँ पर भी ये साइन आना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये साइन। सर 2D में अगर हम लाइन को कंपोज करते हैं तो पॉइंट उसमें ऐड हो जाएगा। एक मिनट जी एक मेरा सवाल है आपको, ये जो एरिया पेरीमीटर मैंने 2 फंक्शन दो एट्रीब्यूट बेटा नाम है हाँ बेटा तो बात बताओ, कैन आई डिफाइन दीज फंक्शन, कैन आई राइट कैन आई डिफाइन द फंक्शंस हियर, क्या एक मिनट गेट एरिया या कैलकुलेट एरिया, एक मिनट कैलकुलेट एरिया और इसकी रिडंडेंट क्या होगी, ये फंक्शन है और ये क्या करता है, ऑफ कोर्स ये डबल करता है। एक मिनट इसी तरह ये एक और है, इसका नाम है कैलकुलेट पेरीमीटर। कैन यू गेस, कैन यू राइट दिस फंक्शन इन दिस क्लास? सर ये सर्कल के एक्सीलेंट, you cannot define these functions in this class. सर इस क्लास में दो देखेंगे जो उनमें कॉमन है सब। Yes, लेकिन एक्चुअली अगर तुम देखो ये फंक्शंस, ये प्रॉपर्टीज इधर हैं, तो फंक्शंस हमने डिफाइन करने हैं, ये फंक्शन हमने डिफाइन, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट एक मेरी बात सुनो, ये जो भी आप ये क्लास बना रहे हैं, एक बात बताओ, फिजिकली स्पीकिंग जब तुम क्लास बनाते हो, जब तुम ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली जो बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं वो कभी 1D शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनता है? 1D शेप का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट जो बनता है वो या तो सेगमेंट होगा, या वो रे होगी, या वो लाइन होगी, वो कभी भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं। मैंने क्या बात की, ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा वो नीचे वाली क्लासेस का बनेगा, इन सम सिनेरियो, यानी ऐसा पिछली क्लास में जो एग्जांपल दी थी, पर्सन और पर्सन से हमने क्या बनाया था, स्टूडेंट बनाया, उसके में दोनों बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर तुम रियलिटी की बात करो, एनिमल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो या तो कैट का बनेगा या डॉग का बनेगा, अल्दो कि वो इनहेरिट किससे हुई है, एनिमल से, बस राइट। तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो करने लगा वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक जनरलाइज क्लास बना देते हैं, लेकिन उस क्लास में कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट जो बनता है वो किस तरह का बनता है, वो आप स्पेसिफिक उस क्लास का बनता है जो कि नीचे ड्राइव पोर्शन में, जब तो बात समझ आई, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट, हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम बनेगा उसमें ऑफ कोर्स पर्सन की क्लास होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, या तो स्टूडेंट के, या टीचर के, या स्टाफ के, या एडमिनिस्ट्रेशन के, या आप कहते हैं कि भाई जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं उनके बनेंगे, बट दैट्स इट, कभी भी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये सबको बात समझ आई?
C++ में या ऊप की जबान में ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ना बने उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहने का मतलब पता क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी मैंने एब्स्ट्रैक्शन आउट कर दी कि जो कि जिससे बाकी चीजें इनहेरिट तो कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी इसका इंस्टेंस एग्जिस्ट नहीं। ओके, रियलिटी में फॉर एग्जांपल कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? आई थिंक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा कि जिसमें हम क्लास हायरार्की तो बनाएंगे लेकिन क्लास हायरार्की में कभी भी पेरेंट वाली चीज की ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। कैन यू टेल मी कभी भी 1D शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट या तो सेगमेंट का होगा या रे का होगा या लाइन का होगा। क्या 2D शेप का कभी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एक्चुअली जो फिजिकली जो चीज बनती है वो या तो वो सर्कल होता है या वो ट्रायंगल होता है या वो कोऑर्डिनेटर होता है। हाँ, कोऑर्डिनेटर हो सकता है। क्यों कोऑर्डिनेटर हो सकता है? नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेटर हो सकता है। कोऑर्डिनेटर हो सकता है किस क्या हो सकता है? चारों में वो कोई रेगुलर शेप हो ना। अगर वो रेगुलर शेप नहीं है तो फिर वो कोऑर्डिनेटर नहीं होगा। ये बात समझ सकते हो? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सर तो 0D पॉइंट का बनेगा शेप? हाँ? 0D पॉइंट का क्योंकि हमने इसको पॉइंट कह दिया। अगर ये 0D शेप होती और 0D शेप से हमने पॉइंट और 3D पॉइंट बनाई होती तो फिर 0D शेप का कोई ना होता। लेकिन क्योंकि हमने इसी को ही शेप पॉइंट बना दिया तो अब इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। इस सबको बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑलराइट, हाउ टू मेक दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यानी C++ में कैसे बनाते हैं वो मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ होता है। जावा में ना किसी भी क्लास से पहले अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख दें तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है। लेकिन C++ में एक और तरीका है कहने का, वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है? ऑलराइट, लेकिन पहले एक अपनी पूरी तस्वीर कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक बात सर्कल में ऐसा फंक्शन जो कि इसका प्रॉपर फंक्शन एरिया फंक्शन कैलकुलेट एरिया जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यही कैलकुलेट एरिया यहाँ पर ये मैंने एक्चुअली कैलकुलेट एरिया मैंने यहाँ लिखा था। यहाँ फंक्शन होगा लेकिन डिफाइन वो यहाँ जाके एक मिनट आपको याद है मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात की थी और वो मैंने बात ये की थी कि पेरेंट के पॉइंटर के थ्रू मैं चाइल्ड को अगर पॉइंट करवा दूं, पेरेंट के पॉइंटर को अगर मैं चाइल्ड ड्राइव क्लास का कोई ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दूं, ठीक है ना, अगर वो पॉइंटर है, अगर मैं उसका कोई फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, और वो फंक्शन उसकी बेस क्लास में भी डिफाइन है और उसकी ड्राइव क्लास में भी डिफाइन है, तो वो किसे कॉल करता है? बाय डिफॉल्ट पेरेंट वाले को कॉल करता है। अनलेस इफ यू डिफाइन इट in child also and you place a marker कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन कौन सा होगा? विर्चुअल। ये मेरा फंक्शन कौन सा होगा? विर्चुअल। अगर मैं इसको विर्चुअल बना दूं और उस विर्चुअल को मैं यहाँ पर आके दोबारा डिफाइन करता हूँ, अब अगर मैं एक पॉइंटर को ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर दूंगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज कि अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, क्या फंक्शन कॉल करूंगा ऐसा जो कि यहाँ पर विर्चुअल डिक्लेयर हुआ है और यहाँ पर दोबारा उसको डिफाइन किया हुआ है, तो वो फंक्शन कौन सा वाला कॉल करेगा? ड्राइव क्लास का कॉल करेगा। दिस इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल टू हैव ए पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर का पता है मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर का यस, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर का मतलब ये है कि मेरे पास फंक्शनैलिटी एक है लेकिन वो फंक्शनैलिटी अपने डिफरेंट पॉलीमर्स में डिफरेंट तरीके से डिफाइन होती है। तो मैं ऊपर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज दिस कि यूजुअली होता है कि जब C++ में काम करते हैं
इंटीजर को अगर मैंने हैंडल करना होगा तो मैं इंटीजर्स के लिए एक अलग फंक्शनैलिटी लिखूंगा। अगर मैंने यही काम मैंने डबल के लिए करना तो मुझे उसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपने सॉर्टिंग की थी यार, सॉर्टिंग में हमने क्या किया था, इंटीजर का सॉर्ट लिखा है तो उसके लिए अलग कोड लिखा, डबल का सॉर्ट लिखा कोड लिखा तो उसके लिए अलग कोड लिखा। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए सॉर्ट लिखा तो हमने उसके लिए अलग सॉर्ट का फंक्शन लिखा, यही किया था ना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत बात वो ये है कि यूजिंग द पॉइंटर ऑफ द parent, I can actually call any function. I mean, जिसकी तरफ आप उसे पॉइंट करवाएंगे उसे पॉइंट करना चाहिए। रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए। रिटर्न टाइप भी सेम, एग्जैक्टली। ठीक है, इन दोनों चीजों की यहाँ पर डेटा देखिए और यहाँ पर डेटा देखिए, वो दोनों की एग्जैक्टली सेम। डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नीचे ऊपर से कोई डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर डिफाइन नहीं कर ऊपर डिफाइन करना, डिफाइन करना, ऊपर से वर्चुअल डिफाइन, ऊपर से वर्चुअल प्रोटोटाइप होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा प्लीज ये सवाल आपके जवाब आ जाएगा जब मैं आपको फिजिकली इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है? तो प्लीज बी केयर। हाँ, अभी मुझे कंप्लीट करो, ठीक है? यहाँ मैंने कैलकुलेट एरिया यहाँ पे डिफाइन किया और इसी तरह कैलकुलेट पेरीमीटर यानी कि सर्कमफरेंस ये भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है? एग्जैक्टली इसी तरह ट्रायंगल के केस में क्या होगा? ट्रायंगल के केस में मेरे पास पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? पॉइंट्स होंगे जो कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि P1, P2 और तीन एंगल्स भी होंगे। तीन एंगल P1, P2 का 3 पॉइंट बता दो तो फिर एंगल जरूरी है, ठीक है? तो कहते हैं वो अगर आप 3 पॉइंट बता दें तो वो पूरी ट्रायंगल डिफाइन करो। जी, फिर अगर हमने 2D शेप में लाइन को कंपोज किया हो, 2D शेप में लाइन को हमने कंपोज किया हो, दोबारा बोलो 2D शेप में अगर हमने लाइन को कंपोज किया हो तो उससे क्या होगा? और हम पॉइंट उसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, अगर कंपोज किया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम होगा यहाँ पर, तो उसके कॉल का नाम डॉट डिस्क्रिप्टर। देखिए कंपोजिशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये कि आपको मैंने बताया था कि जब आप कंपोज करते हैं यानी इसका ऑब्जेक्ट वहाँ पर बनाते हैं तो क्या होता है, आप उसके पब्लिक पार्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है? जी, वैसे अगर हम लाइन को भी तो हमारे पास लाइन है, अगर हम लाइन को ट्रायंगल में लाइंस भेजते हैं, यस, एक तरीका यूज होता है एग्जैक्टली, क्लियर? एक तरीका यूज होता है, लेकिन बात है कि मुझे फिर मैं आपको पॉइंट रिपीट होता है, ठीक है? तो मैं लाइन से डिफाइन नहीं करता, तो मैं पॉइंट से डिफाइन करता हूँ, ठीक है? यू आर राइट, आप लाइन से भी डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं पॉइंट से डिफाइन करता हूँ, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट्स होंगे? 4 पॉइंट टाइप का P1, P2, P3 एंड P4। ट्रायंगल की बेस और हाइट की होगी। सॉरी, पॉइंट रिपीट होगा, क्या? पॉइंट रिपीट होगा, पॉइंट रिपीट होगा। वही ना, एक लाइन ये है, इसमें ये एंड पॉइंट होगा, फिर जब ये लाइन होगी तो फिर दोबारा ये लाइन होगा। हमें दो लाइनें वो स्पेस है इनएफिशिएंट, ठीक है? अच्छा, उसने एक बात की है, दोबारा बोला कुछ, क्या बोला? दो लाइनों से भी बन सकते, 2 लाइनों से भी डिफाइन है। जैसे वो जेल ब्रेक में किया था। ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट ये पता है, तीसरा पॉइंट तो 2 पॉइंट रख के 2 पॉइंट, ठीक है? जी, अगर ये 2D शेप के अंदर हम प्रिंट सर्कल वाला फंक्शन भी लिखते हैं वर्चुअल, एक बार बोलो क्या? अगर हम 2D शेप के क्लास के अंदर 2D शेप के अंदर वर्चुअल लिखकर आगे वो उसका प्रिंट सर्कल कर दें, प्रिंट सर्कल लिख दे। प्रिंट सर्कल लिखने का मतलब पता क्या है? वो इधर भी तुम्हें प्रिंट सर्कल लिखना पड़ेगा, इधर भी लिखना पड़ेगा, तो इट डजंट मेक सेंस। तो यानी मैं ट्रायंगल हूं, मैं प्रिंट सर्कल करूंगा, इधर मेक सेंस। तो वही फंक्शनैलिटी इधर जानी चाहिए जो कि सब में कॉमन हो, यानी वो सारे एट्रीब्यूट्स इधर जाने चाहिए जो कि सब में कॉमन हो, वो सारे एट्रीब्यूट्स फंक्शनैलिटी भी ऊपर जानी चाहिए जो कि सब में कॉमन, ठीक है? चाहे वो रीडिफाइन हो रही हो उधर, लेकिन अगर वो फंक्शनैलिटी इधर भी है और फंक्शनैलिटी इधर भी है तो हम दोनों जगह पे लिखेंगे, ठीक है? जो सबसे ऊपर लिखा है शेप के प्रिंट, वो से वर्चुअल कर सकते हैं क्या इसको क्या? वर्चुअल। बहुत खूबसूरत, इसको हम विजुअल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली हम पता क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है ना असाइनमेंट, जो हम भी शुरू करने लगे हैं, वो होगा ये कि हम एक्चुअली एक फाइल से रीड करेंगे, फाइल में पड़ी होंगी 50 शेप्स,
और वो 50 शेप, कोई रेक्टेंगल हो सकती है, कोई ट्रायंगल हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है, कोई सफेयर हो सकती है, तो इसकी ना 50 शेप हो। तो 50 के हमने एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे नीचे वालों को, लेकिन असाइन किसे करेंगे? शेप के पॉइंट। और फिर पता करेंगे हम हर एक का शेप एरोप्रिंट कॉल करेंगे। और क्या कॉल होगा? हम लिखेंगे शेप एरोप्रिंट, ठीक है, लेकिन कॉल होगा जो वहां पर असाइन हुआ है। यानी कि अगर सेगमेंट असाइन हुआ तो सेगमेंट का प्रिंट कॉल होगा, अगर वो लाइन हुआ है तो लाइन का प्रिंट कॉल होगा, अगर वो सर्कल हुआ है तो सर्कल। दैट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? चलिए आगे चलते हैं। अब जो तेज काम कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर में ये 4 पॉइंट है और आई थिंक यहाँ पर एरिया डिफाइन होगा, ठीक है, एरिया डिफाइन होगा और कोई चीज है, पेरीमीटर भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है, पेरीमीटर डिफाइन होगा और इधर भी ऐसे होगा, एरिया भी डिफाइन करेंगे हम और पेरीमीटर भी डिफाइन। बेस और हाइट का कोऑर्डिनेट, सॉरी बेस हाइट प्रॉपर्टीज में बेस हाइट क्या? अगर तुम्हें 3 पॉइंट बताओ ना, अगर 3 पॉइंट बताओ तो मैं मेरे पास फार्मूला होता है जिससे तुम्हें आइडिया निकालना है। तो जाके गूगल पे सर्च करो 3 पॉइंट्स ट्रायंगल 3 पॉइंट्स एरिया, और तो आपको बता देगा ये फार्मूला होता है। कोऑर्डिनेटर में भी होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर में एरिया, कोऑर्डिनेटर में एरिया को हम क्या करेंगे कि अगर वो नीचे वाली शेप नहीं है तो फिर ऊपर कोऑर्डिनेटर। लेट्स से मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेटर कोई भी नहीं है, कोऑर्डिनेटर के बाद एक चीज आएगी, वो क्या आएगी? या तो वो रेक्टेंगल होगा, या वो क्या होगा, या वो स्क्वायर होगा, या वो क्या होगा, पैरेलल होगा। एक मिनट प्लीज जी। रेक्टेंगल में हम एरिया कैसे निकालते हैं? 4 पॉइंट में दिए होंगे, हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अरे ये पहले 2 पॉइंट लिए, दूसरा और तीसरा पॉइंट लिया और आगे करेंगे ये लेंथ आ जाएगी, ये विड्थ आ जाएगी और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट सर। और एट्रीब्यूट कौन सा असाइन करना है? लेंथ। अगर हम एरिया निकालना चाह रहे हैं तो एट्रीब्यूट कौन सा असाइन होगा? एरिया, जो किस पे डिफाइन है? जो डिफाइन है 2D शेप। लेकिन यहाँ पर कैसे आएगा? यहाँ खुद आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो इनहेरिट होगा। 2D में लिखने की क्या जरूरत है एरिया? कोऑर्डिनेटर में एरिया लिखने की क्या जरूरत है? दोबारा बोलो। तो अगर एरिया सीधा बात नीचे वो फंक्शन है, नया फंक्शन है। कोऑर्डिनेटर में वहाँ फंक्शन है जिसमें वैल्यू कंप्यूट होती है। प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ी हुई है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो एक्चुअली फंक्शन है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि और नहीं, कोऑर्डिनेटर में लिखने की क्या जरूरत है? एक मिनट, कोऑर्डिनेटर में क्या एरिया अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज लिखी है ना सर, क्या मैं यहाँ पर कैलकुलेट एरिया यहाँ पे ना लिखी जैसे डिफॉल्ट, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अगर इसकी वजह से इसमें आ जाए, ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ तो वो तो ठीक है, यानी वो जो जेनेरिक केस को मैंने डिफाइन किया पर जेनेरिक केस में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे बता? अगर मैं कोई भी इररेगुलर शेप दे दूँ, अगर वो इन चारों में से कोई नहीं होगी फिर चारों में से कोई भी नहीं होगी तो फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आई डोंट नो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने कभी कोऑर्डिनेटर का एरिया कैसे निकाला, मैंने वो उसको वो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक्चुअली यू करना पड़ता है, फिर ऊपर से यू करना पड़ता है, ये ट्रायंगल बन जाएगी, ये ट्रायंगल बन जाएगी, फिर ये ट्रायंगल बन जाएगी, फिर ये कोई रेक्टेंगल बन जाएगा, इस तरह की शेप वगैरह वो निकालते हैं, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर ये कैसे नहीं, ये आपको कोई भी केस है, ये अगर आप करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा, मुझे नहीं पता कैसे, ठीक है। यदि प्रोग्रामेटिक क्वेश्चन या प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, वैसे तो अगर दिया तो मैं कर लूँगा, प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे वो देखा मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, और बाद में रेक्टेंगल के केस में मुझे पता है कि वो रेक्टेंगल में पूरी कॉम्प्लिकेटेड केस कराने की जरूरत है, तो मैं करूँगा यहाँ पर रेक्टेंगल का कैलकुलेट एरिया दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है, और इसका मैं कैलकुलेट पैरामीटर भी मैं खुद डिफाइन करता हूँ। रेक्टेंगल का पैरामीटर किसके बराबर होगा? पहली लेंथ निकाली, दूसरी लेंथ निकाली, इन दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, हमारा पैरामीटर, ठीक है जी। एरिया कैसा निकलेगा? हमने लेंथ निकाली, विड्थ निकाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया? एरिया। अगर इसका स्क्वायर में क्या होगा? हाँ, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, लेंथ और विड्थ होगा, हाँ, राइट। अगर आप कहें तो लेंथ और विड्थ
यू राइट, ठीक है। और दोनों की क्या टाइप होगी, इंटीजर हो जाए, डबल हो जाए। अगर आप लेंथ निकालने के लिए दोनों को लेंथ कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट से उनको माइनस करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट की वजह से मेरे में डबल है, तो वैसे इसको डबल रख लो या फ्लोट रख लो। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर में एक्चुअली आपका एक साइड हो, तो यहाँ से साइड आएगा एस, और इसी टाइप क्या होगी, ये फ्लोट 50 पॉइंट जो 50 केसेस हो, मैं प्रोफाइल का। उसके बाद क्या, उसके बाद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा जी, पैरेललोग्राम में क्या चीज होगी, इसकी हाइट और बेस एट्रीब्यूट्स होगी। शाबाश, उसमें इसकी हाइट होगी, अरे हाइट होता है और एक बेस होता है, राइट। तो हाइट और बेस सही है, ये दो एट्रीब्यूट अब ऐसे पड़ेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, फ्लोट या डबल, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह जो 3D शेप है उसमें क्या चीज होगी, एक है स्फीयर, एक है क्यूब, एक है कोन, और इसी तरह इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी और उसके भी फंक्शन। डज इट मेक सेंस, ठीक है। ऑलराइट, इनमें जो चीज 3D शेप में क्या चीज ऐसी है जो कि वॉल्यूम, एक उसका वॉल्यूम होगा, एक उसका सरफेस एरिया, पेरीमीटर भी होता है ना इसका, सरफेस एरिया। अभी लास्ट में सर जो 8 पॉइंट्स हैं, हाँ 8 पॉइंट्स क्या सब में कॉमन आएंगे ना, नहीं 8 पॉइंट सर स्फीयर में यार 8 पॉइंट होते हैं। स्फीयर में एक होता है सेंटर और बाकी क्या होता है रेडियस। सर डेप्थ चाहिए होगी स्पेस तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहां पर ये चीज भी रख सकता हूं, किसे उधर जाइए या प्लीज बात सुनने बात। मेरे ख्याल में यहां पर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे 3D शेप रखे हम, और जो भी पॉइंट्स वगैरह आपने रखने हैं वो आप यहां जाके दिखाएंगे। स्फीयर में क्या करेंगे, स्फीयर में एक होगा सेंटर, एक होगा रेडियस, और वो पॉइंट टाइप का होगा, और एक होगा रेडियस। और ये कौन सा, हाँ 3D पॉइंट डिफाइन नहीं किया हुआ, वो 3D पॉइंट डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हमें यहाँ पर एक्चुअली एक और इनहेरिट करना चाहिए इससे, जिसका नाम होना चाहिए 3D। और 3D पॉइंट में क्या चीज होगी, यहाँ पे एक XY तो उसमें पहले ही है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली Z और वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब है, क्यूब में कितने एक्चुअली आपके पॉइंट्स हैं, इसमें एक है, तो एक्चुअली ये है यहाँ पर, और कंपोजिशन यहाँ पर 1 to 8, इसमें से 1 to 1 है, ठीक है। और क्यूब में क्या है, उसमें यहाँ पर एक्चुअली 8 है, तो 8 को मैं एक्चुअली 8 लिखने के बजाय मैं एक्चुअली यहाँ पर एक अरे बना देता हूँ। सर इसमें 8 3D है, 2D है, 3D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट्स पीस कर देते हैं, और कितने साइज की होगी, 8 साइज की होगी, उसका नाम क्या होगा, 3D, और कुछ होगा इसके अंदर, मैं करना सर एरिया इसका नहीं, मेरे को नहीं निकाल लेंगे तो इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। अच्छा नीचे की तरफ लिखो उसका वो लेंथ, विड्थ और हाइट जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या चीज है इसमें, और ये कोन में क्या होगा, कोन में एक सेंटर है और एक रेडियस, सॉरी इसके बाद और रेडियस, यू राइट। ये हाइट का जो कि डबल है, और एक रेडियस जो कि अगेन, ठीक है। हम एक अच्छा वॉल्यूम में मेरे पास हमें बात बताओ, अच्छा पूरी बेटा बात है, क्या 3D शेप का कभी ऑब्जेक्ट बनना है, नहीं, ऑब्जेक्ट जो बनना है वो किसका बनना है, वो या स्फीयर का होगा या क्यूब का होगा या कोन का। इसका मतलब है 3D शेप में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट, सिलेंडर नहीं बनाया, सिलेंडर यहाँ पे क्या बनेगा, सिलेंडर में क्या चीज होती है, इसका अगेन इसकी हाइट होती है, उसकी हाइट होती है, रेडियस होता है, और एक सेंटर होता है।
ये सिलेंडर का तो सिलेंडर पॉइंट नंबर ये वाला पॉइंट आपने दिया और उसके हिसाब से मैंने ये हाइट तो बेस का वाला पॉइंट करना है रेडियस रेडियस ये है रेडियस दिया हुआ और ये हाइट कर सकते एक सर्कल है मेरे पास बाकी सारे इसके दो सेंटर पॉइंट चाहिए या ये देखिए इससे क्या बात है उसामा ने दोबारा बोलो क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस और सेंटर तो चाहिए ना तो व्हाई नॉट वी टेक दिस सर्कल और इस सर्कल को हम यहाँ पर कंपोज और फिर हमें सर्कल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्या करेंगे अब हाइट बस नहीं और अगर हमने इमेजिन करो Now try to imagine this. अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने सर्कल का किसी तरह से ड्रॉ का फंक्शन लिखा हुआ है ना सर्कल का ड्रॉ का फंक्शन मैंने लिखा हुआ और वो सर्कल फील्ड सर्कल लेट से प्रिंट करेगा हाँ जैसे भी प्रिंट करेगा ठीक है और लेट से अगर मैं और मैंने एक्चुअली 3D वर्ड में लेट से सर्कल प्रिंट करेगा तो अब अगर मैंने कहना है कि मैंने स्फीयर सिलेंडर प्रिंट करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज एच दफा उसे लूप थ्रू करेंगे और वो छोटे छोटे सर्कल वहां पर बनाएगा और वो हमारे एक सिलेंडर प्रिंट बस राइट अगर मैंने 3D बार एक छोटा सा फर्क है सर्कल से मैं हाइट नहीं कर सकता वजह सिर्फ 2D है वो 2D सर्कल है और ये 3D सर्कल है यहाँ पे जो पॉइंट है ना ये पॉइंट एक्चुअली 3D है तो हमें 3D सर्कल प्रिंटर एक्चुअली अलग तरह करेंगे सो आई थिंक बेटर मेक इट सेपरेट ठीक है ऑलराइट दिस इज द कंप्लीट पिक्चर जो हमने बनाई है ओके अब जी हम ये कह सकते हैं कि इस सिनेरियो में जितनी भी हमारी पेरेंट क्लासेस हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट हैं सॉरी जितनी यार एक मिनट बात सुनो सवाल क्या बता रहा हूं जितनी भी पेरेंट क्लासेस हैं जितनी भी पेरेंट क्लासेस हैं यार तुम्हारी बात सुनो यानी कि वो क्लास जिसकी ये सवाल जो कर रहा है इसका आंसर है नो सुनो सुनो बड़ा बताइए आपने क्यों बताइए जितनी पेरेंट क्लासेस जिनकी जितनी भी पेरेंट क्लासेस हैं वो सारी तकरीबन एब्स्ट्रैक्ट ही हैं तकरीबन अब्दुल्लाह तूने पहले देखो क्या क्या ऐसी क्लास है जो कौन सी ऐसी क्लास है जिसकी वजह से ये बात सही नहीं है एक पॉइंट दूसरी क्वाड्रिलेटरल कितने क्या ठीक है और इससे हमने ये कनेक्ट करवाई थी और बड़ी पलटा मार फायर प्लीज सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ठीक है और उसका तरीका पता क्या होता है बनाने का C+ जावा मैंने तो बता दिया जावा में C++ में जो तरीका होता है ना इसका यार उसका मैं गलत बताऊं तो मुझे लोग ना ठीक है उसका तरीका सिर्फ ये होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर ऑफ कोर्स कोई वर्चुअल फंक्शन होगा हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक और निशानी ये है कि उसके अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन ऐसा है जो वर्चुअल है लेकिन वो वहां डिफाइन सुनो आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि वहां डिफाइन नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्या मैं ये कैलकुलेट एरिया है वो यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ नहीं तो उसका तरीका ये होता है कि इस फंक्शन के ना डिक्लेरेशन में ये जो हम हेडर फाइल उस हेडर फाइल में ना फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ तो क्या हुआ विजुअल कैलकुलेट एरिया का डबल भी होगा साथ तो जो पैरामीटर जाने हैं जो मेरे ख्याल में नहीं जाने उसके बाद लिख देते हैं इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये होता है कि दिस इज एंड this function is actually called a pure virtual function and that class will become an abstract class हाँ क्या नहीं डबल लिखते यार यहाँ पर होगा virtual और यहाँ पर लिखते हैं डबल calculate area is equal to 0 डालने से आप एक बात याद रखें ये काम करने के फौरन बाद क्या चीज
ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी। If I did accept, एक तो बात याद रखें, कभी भी आप ये फंक्शन जिस क्लास का मेंबर है, जो कि हमें पता है किसका मेंबर था, 2D शेप का, अब आप 2D शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यानी अब आप ये नहीं लिख सकते 2D शेप थी ना, 2D शेप क्लास का मैं अगर चाहूँ T1 बनाना, तो यहाँ पर एक एरर आएगा, यू आर ट्राइंग टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास which is not बस ना कोऑर्डिनेटर से वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी क्या? कोऑर्डिनेटर में मैंने ये जो कैलकुलेट, ये जो एरिया वाले हैं ना, इनको प्योर म्यूचुअल नहीं करता, क्योंकि इसको ही मैंने डिफाइन किया, इसके एरिया और इसका पैरामीटर का मैंने पूरा का पूरा कोड लिखा। आप इसको प्योर विजुअल कर देते हैं हाँ? वाले को। अगर मैं इसको भी इक्वल टू 0 कर दूं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेटर ये एब्स्ट्रैक्ट हो 2D भी वो हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। या 2D तो पहले ही ऑप्शन है ना, 2D तो पहले ही ऑप्शन है। एक्चुअली शेप जो है ना, वो भी शायद एब्स्ट्रैक्ट है, शेप का जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ब्रेड का तो हम इसको लिखना है जैसे लेकिन अरे क्या उसको मैं इज इक्वल टू 0 करूं, उसको डिफाइन कर सकता हूं उसी क्लास में नहीं, उसी क्लास में डिफाइन नहीं कर सकता। और क्या यार मेरे ख्याल में जो कोई क्या ऐसी क्लास हो सकती है इसका फंक्शन ना हो? मेरे ख्याल में ऐसी क्लास होती नहीं, या एटलीस्ट ऐसा जरूर होता है कि अगर आपने क्लास ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बनाई है, कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर ऐसा होता है जो नीचे वाली क्लास में कॉमन होता है, वो चीज होना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी हैव मेड दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो बिहेवियर एक्चुअली ऊपर से आता है, और वो ऊपर हम जाके कहते हैं कि ये भाई ये विजुअली हमने डिक्लेयर कर दिया, ये वो इंटरफेस है जो नीचे सारों को अब डिफाइन करना जरूरी है। एक बात और याद रखो कि अगर मैं किसी फंक्शन को यहाँ पर कैसे फॉर एग्जांपल मैंने इज इक्वल टू 0 कर दिया है ना, इस फंक्शन कैलकुलेट एरिया को मैंने इज इक्वल टू 0 कर दिया। फजील मैं तुमसे एक सवाल करता, लेट्स से कि ये जो कैलकुलेट एरिया है, ये जो 2D शेप है, इससे मैंने ट्रायंगल की क्लास बना, ठीक है। अगर मैं इसमें ये जो कैलकुलेट एरिया है, ये कैलकुलेट एरिया अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करके खुद डेफिनेशन बनाता हूँ, तो मैं उसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस एरिया की जो क्लास है, अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन ना करूं तो क्या ये समझ आई क्या बोला? दोबारा बोलो। ये भी एब्स्ट्रैक्ट ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये क्या आप इसको ये नहीं यहाँ पे कुछ भी लाइन ना लिखें, यहाँ पर इवन इसको दोबारा रीडिफाइन ना ही करें। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें था तो इसमें भी आ गया, और इसमें भी वो इज इक्वल टू 0 ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई अब आप ट्रायंगल का भी क्या नहीं बना सकते, तो ये 2D के लिखा आपने, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते अगर ये वो होगा एब्स्ट्रैक्ट, इसका पॉइंटर बना सकते, पॉइंटर बना सकते। यही तो खूबसूरत बात, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पॉइंटर बना सकते। और पॉइंटर बनाने का सबसे मतलब क्या है कि पॉइंटर बनाकर एक्चुअली मैं इसकी ड्राइव क्लास को भी पॉइंट करवा सकता हूँ, और ड्राइव क्लास को पॉइंट करवाने का मतलब यह है कि ड्राइव क्लास सिर्फ एक नहीं है, ड्राइव क्लास मल्टीपल हो सकती है। एक्चुअली मैं पॉलीमॉर्फिकली उन सब में आइटरेट करूँ। तो इमेजिन करो मेरे पास एक अरे है, और अरे है पहला ऑब्जेक्ट सर्कल का, दूसरा ट्रायंगल का, तीसरा फिर एक और सर्कल का, फिर एक क्वाड्रिलेटरल में से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रेक्टेंगल का, फिर एक स्क्वायर का, फिर एक रेक्टेंगल का, फिर एक पैरेललोग्राम का, फिर एक ट्रेपेजियम का, ठीक है, ट्रेपेजॉइड का। ये पूरी मेरी एक अरे बनी हुई थी, ठीक है। मेमोरी में कहीं और जगह पड़े, लेकिन मेरे पास एक अरे ऑफ पॉइंटर पड़ी हुई है, और हर पॉइंटर क्या होल्ड कर रहा है, वो एक ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। What I will going to do is I will just going to loop through only one type of pointer, and that pointer will be of shape or the trade बनूंगा और वो shape। सर अगर वो ड्राइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो, हाँ अगर हो ड्राइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो, अगर ड्राइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो तो क्या हो, कन्वर्टेबल बनेगा, ठीक है। तो फिर वेक्टर का मतलब है कि नीचे वाली जो क्लास होगी ठीक है उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। किसी भी एक फंक्शन को इक्वल टू 0, किसी भी एक फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दे तो वो क्लास पूरी की पूरी एब्स्ट्रैक्ट है, बस है।
ठीक है, किसी एक फंक्शन को भी अगर आपने इज इक्वल टू 0 कर दिया तो उसका मतलब है कि भाईजान अब इस क्लास को आप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं कि अब मैं एक काम करता हूँ, वो ये कि मैं ये क्लासेस डिफाइन करता हूँ, ठीक है, और एटलीस्ट मैं ये सर्कल ट्रायंगल तक इसको देखता हूँ, हाँ 2D तक, ठीक है। और पहले मैं एक काम करते हैं, आपको दिखाता हूँ ये कि सर सारी जगह